आप सभी को नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर सुनील टंडन, MD एनाटॉमी। डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है धमनी शरीर भाग 2। आज हम धमनियों के प्रकार, उसके विभाजन और उसका मॉडर्न कोरिलेशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे लेक्चर पसंद आए तो शेयर करें। लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब यहाँ पर जो है धमनी विवेचन में देखते हैं तो यहाँ एक कोटेशन रिपीट किया हूँ मैं, चतुर्विंशति धमनियों नाभि प्रभा अभिहिता। तो वही जो है नाभि से उत्पन्न 24 धमनियाँ होती है। अब ये जो 24 धमनियाँ जो संख्या है, अभी इसका विभाजन वाला नेक्स्ट श्लोक है। यहाँ जो शिशु शरीर स्थान 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक में जो है बता रहा है, तासाम तु खलु नाभि प्रभणाम धमनी नाम ऊर्ध्वगा 10 अधोगामिन चतस्त्रा तिर्यगा। तो यहाँ पर जो है एक बार फिर से, तासाम तु खलु नाभि प्रभणाम धमनी। तो यानी जो है धमनी जो है वो कहाँ से उसका प्रभाव होगा, यानी उद्गम होगा नाभि से। उसके बाद ये जो है बटेगी कैसे, ऊर्ध्व में 10 जाएगी। उसके बाद यहाँ 10 चाह अधोगाम में बताया है, तो यहाँ जो है नीचे की तरफ में 10 जाएगी और 4 जो है वो तिर्यकगामी होगी। अब जो है इसी का जो है क्या बोलते हैं, देखते हैं हम डिटेल में, देखते हैं कि ये ऊर्ध्वगामी अधोगामी इसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम जो है विभाजन को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब देखते हैं पहला जो है प्रकार ऊर्ध्वगामी धमनियाँ। अब इसके कार्य जो है देखते हैं तो सुश्रुत शरीर स्थान 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में कोटेशन आया है। ऊर्ध्वगा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, प्रश्वासो, उच्छ्वासो, जिह्वा, क्षुत, हासित, कथित, रुदितादीन विशेषणाम वहनत्य शरीरम धारयन्ति। तो ये जो है इसमें एक बार फिर से, ऊर्ध्वगा यानी ऊपर जाने वाली, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये जो कार्य है ये सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड है। तो ऊपर जाएंगे तो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो कहाँ है, हमारे ऊर्ध्वजत्रुगत है, यानी हेड में है। तो जो शब्द जो है वो ईयर से रिलेटेड है, स्पर्श जो है स्किन से रिलेटेड है, रूप जो है आईज से रिलेटेड है, रस जो है वो टंग से रिलेटेड है, और गंध जो है वो नोज से जो रिलेटेड है। तो हमें जो है लाइन से जो है ये याद रखना है कि ये जो है ऊर्ध्वगामी धमनियों के जो है कार्य हैं, शब्द का सुनना, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब आगे देखते हैं प्रश्वासो, उच्छ्वासो। तो दो, एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपायरेशन, प्रश्वास और उच्छ्वास। उसके बाद आता है जिह्वा यानी कि जम्हाई लेना, छींकना। उसके बाद हासित बोला है यानी हंसना, कथित यानी कि बोलना। उसके बाद लिखा है रुदितादीन यानी कि रोना। आदि भावों को अभिवाहन कर शरीर को धारण करती है। लास्ट में है शरीरम धारयन्ति। तो ये सब कार्यों को ऊर्ध्वगामी धमनियाँ करते हुए, कार्य करते हुए शरीर का धारण करती है। तो हमें जो है इसको अगर श्लोक से याद करेंगे तो कोई भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो हमें इसका कार्य याद रखना है कि ऊपर जाने वाली जो है, जो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 सेंसरी ऑर्गन वाले, फिर प्रश्वास, उच्छ्वास, फिर जिह्वा, जम्हाई, छींकना, हंसना, रोना, बोलना, ये सब जो है भाव है, ये इसका जो है ये कार्य करेगी और शरीर का धारण करेगी। अब देखते हैं कि ऊर्ध्वगामी धमनियों का जो है विभाजन, उसका सेपरेट विभाजन जो है कैसे कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, उसको अगले स्लाइड में देखते हैं। ऊर्ध्वगामी धमनी का विभाजन देखते हैं तो तस्तु हृदय अभिप्रपन्नम त्रिविधा जायन्ते, शिशु शरीर स्थान 9वें अध्याय का 5वां श्लोक। यहाँ 10 धमनी जो हृदय के पास पहुँचकर 3 भागों में विभक्त होती है, यानी हृदय से निकलती है, उसके बाद 3 भागों में विभक्त होगी और उसके बाद तीनों भाग जो है वो 10-10 करके 30 हो जाते हैं। अब जो है इसके डिटेलिंग देखते हैं 30 कैसे होते हैं। तो यहाँ पर जो है लाइन से मैं बताऊँगा। इसमें जो है श्लोक में तो दिया हुआ है और उसकी संख्या 30 बताई है, लेकिन जो है इसमें जो है अगर हम जोड़ते हैं तो उसमें जो है डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर मैंने एक भाषण का जो है वो रिक्त रखा है। तो अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हमें
वात, पित्त, कफ, रक्त और रस प्रत्येक का वाहन करने वाले 10 होंगे। तो ये जो 4 दोष, वात, पित्त, कफ, रक्त और चारों दोष के साथ में रस, तो ये सबके 2-2 होंगे, तो कुल मिला के 10 होंगे। तो ये आसानी से याद हो जाएंगे, दोष वाले 10 होते हैं। उसके बाद सेकंड, शब्द, रूप, रस, गंध, इनके 8 होंगे। उसके बाद जो है नीचे जो है बोलने वाले, भाषण करने वाले श्लोक में दिया हुआ है अव्यक्त शब्द करने वाले 2, तो इन दोनों को मिला के समझ लो कि 2 होंगे शब्द वाले। उसके बाद जो है 2 जागने उठने वाले आते हैं, तो निद्रा के लिए 2 होंगे, जागने के लिए 2 होंगे, यानी कि निद्रा वाले जो है 2 और जागने वाले 2। उसके बाद जो है अश्रु वाहन करने वाले 2, तो हमें जो उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, स्त्रियों में स्तन्य संवाहन के लिए 2 स्तनों में, और जो है पुरुषों के लिए शुक्र संवाहन के लिए 2। तो ये स्त्री पुरुष वाला 2-2 ये याद रहेगा, तो सब 2 की सीरीज में चलेगा। तो सबसे पहले वात, पित्त, कफ वाला जो है दोष वाला वो 10 होंगे। शब्द, रूप, रस, गंध वाले जो हैं ये 8 होंगे। बोलने वाले यानी भाषण और अव्यक्त वाले जो हैं 2 होंगे। निद्रा के लिए और जागने वाले और अश्रु वाले ये 2 होंगे, और स्त्री पुरुष वाले 2 होंगे। तो टोटल मिला के कुल मिला के होते हैं 30। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, अधोगामी धमनियाँ, इसके कार्य देखते हैं। तो सुषुप्त शारीर स्थान 90 अध्याय के 6वें श्लोक में कोटेशन आया है, अधोगामस्तु वात, मूत्र, पुरुष, शुक्र, आर्तव, आदिन्य, अधोवाहंती। तो यहाँ तक का जो है मतलब पहले समझते हैं कि अधोगामस्तु नीचे जाने वाली अधोगामी धमनियाँ क्या क्या करेगी, वात, मूत्र, पुरुष यानी कि वात को मूत्र, यूरिन, और पुरुष यानी कि मल, शुक्र और आर्तव, इनको अधोभाग में वाहन करेगी। अधोवाहंती बोला है, अधोभाग में वाहन करेगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट में देखते हैं, तास्तु पित्ताशय अभि प्रतिपन्नम अत्र अस्थमेयो अन्नपान रस विपक्कम औष्णयाम विवेच्यन्तो अभि वहनत्य शरीर तर्पयन्ति अपरयन्ति। सुषुप्त शारीर स्थान 90 अध्याय का 6वां श्लोक। एक बार फिर से, पित्ताशय अभि प्रतिपन्नम यानी कि पित्ताशय के पास पहुंचता है। क्या पहुंचता है, आगे दिया है अन्नपान रस। तो पित्ताशय के पास पहुंचता है अन्नपान रस, जो हम अन्न लेते हैं उससे जो है रस की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है, विपाक से, विपाक से बोला है, विपाक्य बोला है, औष्णयाद बोला है। तो वो जो है पित्ताशय के पास पहुंचकर पचित अन्न के रस को गृहीत करता है। विवेच्यात बोला है, आगे वहनाद बोला है, उसको जो है अपने में जो है उसको वाहन करती है, किसको, आहार रस को। और उसके बाद बोला है शरीरम तर्पयन्ति बोला है, यानी कि उसका शरीर का तर्पण करती है। तो इसका पूरा का पूरा एक साथ जो है पूरा मतलब बताता हूँ कि सबसे पहले जो है तास्तु पित्ताशय अभि प्रतिपन्नम बोला है, यानी कि पित्ताशय में सबसे पहले जाएगा और पाचित अन्न के रस को गृहीत करेगा। ठीक है, तो वो जो है जो विपाक औष्णयाद बोला है, उसके बाद जो है वो उसको गृहीत करने के बाद मतलब आहार रस को लेने के बाद शरीर का तर्पण करता है। शरीरम तर्पयन्ति बोला है। अब जो है अपरयन्ति का अर्थ हुआ ऊर्ध्वगामी और तिर्यकगामी धमनियों में भी रस पहुंचाती है। अधोगामी धमनियाँ दोनों में भी जो है वो रस का जो है उसको पूर्ण करेगी। अब जो है इसका विभाजन देखते हैं, जिस तरह से ऊर्ध्वगामी धमनियों का विभाजन किए वैसे ही अधोगामी धमनियों का विभाजन देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब देखते हैं अधोगामी धमनी विभाजन। तास्तु पित्ताशय आम अभि प्रपन्नम तत्रस्थ त्रिधा सुश्रुत शरीर स्थान 90 अध्याय का 7वां श्लोक। इसका मतलब ये हुआ अमाशय और पक्वाशय के मध्य 3 भागों में विभक्त होकर 30 हो जाते हैं। तो जो है हमें इसका स्थान याद रखना है किसके बीच में ये विभक्त हो रहे हैं, अधोगामी धमनियाँ, अमाशय और पक्वाशय।
ठीक है। तो यहाँ पर जो स्थान याद रखेंगे, अमाशय और पक्वाशय के मध्य में ये 3 भागों में विभक्त होंगे और 30 हो जाएंगे। अब ये 30 कैसे कैसे होते हैं पूरा देखते हैं। तो पहला जो है वही दोष वाला, वात पित्त कफ रक्त ये वाले, इसके साथ में जो है रस, क्योंकि ऊपर दोष वाला बताया है तो यहाँ सेकंड लाइन में लिख दिया हूँ, रस वाहन हेतु। तो जो है वात पित्त कफ रक्त और रस ये सबको मिला के सबके 2-2 करके 10 होंगे टोटल मिला के। यानी सबसे पहले दोष वाले हमें याद रखना है रस के साथ। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है अन्न आश्रित अन्न वाहन हेतु, यानी जो हम अन्न ग्रहण करते हैं तो उसको जो है अन्न का वाहन करने के लिए 2 होंगे। अब पूरे एक सीरीज़ में 2-2 चलेंगे। तो जो है अन्न के बाद जो है जल वाले आएंगे, यानी कि अन्न के साथ हम जल का भी ग्रहण करते हैं तो जल वाहन हेतु कितने 2। उसके बाद जो है अन्न और जल हम ग्रहण करते हैं तो फिर वो किसमें जो है वो उसकी जो है वो पाक होता है। पाक होने के बाद आहार रस बनता है, फिर किट्ट भाग बनता है। तो मलमूत्र आएंगे तो मलमूत्र वाले आगे हैं 5वें नंबर का। मूत्र बस्ती की ओर मूत्रवाह में 2। उसके बाद स्थूलांत प्रतिबद्ध मल निरासनी, यानी पुरीस के लिए यानी मल के लिए 2। तो ये मूत्र पुरीस भी हो गया। उसके बाद ये शुक्रवाह धमनी के लिए 2, शुक्र विसर्जन और आर्तवाहन के लिए, है ना। तो ये इसमें जो है मेल फीमेल वाला जो है शुक्रवाह और आर्तवाह ये दोनों के लिए 2-2 रहेंगे। और स्वेद वाहन हेतु धमनी, स्वेद वाहन के लिए 8 हमको सेपरेट याद रखने हैं। तो इजी है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन याद रख सकते हैं। सबसे पहले दोष वाले हैं, रस के साथ मिला के टोटल 10 होते हैं। फिर अन्न लेते हैं वाला, यानी कि अन्न आंत्र में जो है अन्न वाहन के लिए 2, उसके साथ जल वाहन के लिए। फिर मलमूत्र आएंगे तो मल के लिए जो है मूत्र के लिए 2, मल के लिए निरासनी के लिए 2। उसके बाद जो मेल फीमेल वाला शुक्रवाह धमनी के लिए 2, आर्तवाह वाहन के लिए 2। उसके स्वेदवाह धमनी को हमको सेपरेट याद करना है कि 8। तो टोटल मिला के 30 हो जाएंगे। अब जो है हम आगे तिर्यकगामी धमनी पढ़ते हैं। अब देखते हैं तिर्यकगामी धमनियाँ। तो यहाँ पर जो है तिर्यकगामी धमनियाँ का ये श्लोक इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें ऊर्ध्वगामी धमनी और अधोगामी धमनी का जो है कार्य और उसका विभाजन याद रखना है। इसका जो है मॉडर्न कोरिलेशन जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है पॉइंट हिंदी में पढ़ते हैं। तो तिर्यकगामी धमनियाँ 4 हैं। यह धमनियाँ अनगिनत शाखाओं में विभाजित होकर शरीर को झरोकेदार बनाती है। तो ये जो है तिर्यकगामी धमनी 4 है। तो इसकी संख्या इसलिए बता दिया है कि 4 मतलब 2 शक्ति और जो है 2 हस्त होते हैं, तो उसके हिसाब से 4 संख्या बताई है। लेकिन ये जो है तिर्यकगामी धमनी अनगिनत रहते हैं। तो ये अनगिनत रहते हैं, यानी कि फिर लेदर ऑन में विभाजित होके पूरे लास्ट माइन्यूट जो है टिश्यू लेवल तक जाता है और उसको झरोकेदार बना देता है। तो यहाँ झरोकेदार मतलब छिद्र बहुत सारे मुख वाले बना देते हैं। तो ये जो है आगे वाले में देखते हैं कि वो कैसे झरोकेदार बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इन धमनियों का जो मुख रहता है वो त्वचा के लोमकूपों से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से जो ये टिश्यू लेवल तक, यानी कि आर्टरीज जो है वो आर्टेरियोल्स बनाएगा, फिर वो कैपिलरी बनाएगा, फिर वो जो लास्ट जो है आर्टेरियोल्स जो रहता है वो कैपिलरीज जो फैले रहते हैं माइन्यूट पेरीफेरी में जो फैले रहते हैं वो उसका संबंध रहता है लोमकूप से, यानी कि हेयर फॉलिकल से संबंधित रहता है। तो इस प्रकार से शरीर को वो झरोकेदार बना देते हैं। स्वेद का जो है अभिवाहन करते हैं, तो ये जो है इसी लोमकूप से क्या आता है, स्वेद आता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, इन्हीं के द्वारा यानी कि तिर्यकगामी धमनियों के द्वारा त्वचा में जो है अभ्यंग परिषेक अवगाहन के द्रव्य को अंदर पहुंचाया जाता है। तो जो है अब यहाँ पर जो है ये अभ्यंग परिषेक अवगाहन इसे के डिटेल में नहीं जाते, ये पंचकर्म के जो है तो जो है आप फर्स्ट ईयर में हैं। तो यहाँ पर जो है हमको ये समझना है अभ्यंग मतलब तेल मालिश या कॉस्मेटिक का कुछ या मॉइस्चराइज़र, इसका जो हम स्किन में जो है तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, वो इन्हीं तिर्यकगामी धमनियों के द्वारा जो है एब्जॉर्ब होता है लोमकूप से। तो जो है अब नेक्स्ट पॉइंट में तिर्यकगामी धमनियों का त्वचा में स्थित, मतलब तिर्यकगामी धमनियों का अगर हम मॉडर्न कोरिलेशन करेंगे तो वो क्या होगा, क्यूटेनियस एंड पेरिफेरल ब्लड वेसल्स।
तो जो है स्किन में जो क्यूटेनस लेवल रहता है वहाँ पर जो माइन्यूट जो कैपिलरीज रहती है वो, और उसके साथ में पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, यानी जो ये आर्टरी जो है आर्ट्रियोल्स बनाती है, आगे जाके जो है वो कैपिलरीज में चेंज होती है, तो वो पेरिफेरल यानी कि पूरे किनारों पे शरीर के पूरे पेरीफेरी में जो है जो माइन्यूट ब्लड वेसल्स होते हैं उसको तिर्यकगामी धमनी मानना चाहिए। और लोमकूप से हमें स्वेट ग्लैंड का द्योतक है तो उसे जो है समझना चाहिए। अब जो है यहाँ पर हमने मॉडर्न कोरिलेशन तिर्यकगामी का देखा, अब हम जो है ऊर्ध्वगामी का देखते हैं मॉडर्न कोरिलेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखते हैं आधुनिक समतुल्य वर्णन करते हैं कि ऊर्ध्वगामी धमनियों का कोरिलेशन किससे कर सकते हैं। तो ऊर्ध्वगामी धमनियों से जो है आर्टरीज ऑफ सुप्रा क्लेविकुलर रीजन माना जाता है। तो जो है मान सकते हैं हम कि क्लेविकल जो है उसके ऊपर में, मतलब ऊपर का जो रीजन है क्लेविकल के, वहाँ की जो आर्टरीज जो है उसको ऊर्ध्वगामी धमनियाँ मान सकते हैं। अब वो ऊपर जाएगी, हेड में जाएगी, और वो जो है अलग अलग चीज़ों को जो है स्थान को जो सप्लाई करेगी, तो उसको जो है देखते हैं। तो शब्दवाह धमनी से हम क्या मान सकते हैं, ये ईयर का जो आर्टरी सप्लाई है इंटरनल ऑडिटरी आर्टरी, इससे इसका कोरिलेशन कर सकते हैं। रूपवाह जो धमनी है उससे जो है आइज़ में जो उसका जो आर्टरी सप्लाई है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, इससे जो है हम इसका कोरिलेशन कर सकते हैं। रसवाह धमनी से देखते हैं तो ये जो है लिंगुअल आर्टरी से इसका कोरिलेशन हो सकता है जो कि टंग को सप्लाई करती है। गंधवाह धमनी से स्पेनोपैलेटाइन आर्टरी जो कि नोज को ब्लड सप्लाई करती है, उससे जो है हम इसका कोरिलेशन कर सकते हैं। घोषकर धमनी जो है लैरिंग्स को जो है वो सप्लाई करती है, लैरिंजियल आर्टरी, तो घोषकर धमनी से हम उसका कोरिलेशन करेंगे लैरिंजियल आर्टरी से कर सकते हैं। भाषण धमनी का जो है सबलिंगुअल आर्टरी से, और अश्रुवाही धमनी यानी अश्रुवाही मतलब लैक्राइमेशन, तो इससे जो है आई से रिलेटेड जो लैक्राइमल आर्टरीज रहते हैं उससे इसका कोरिलेशन कर सकते हैं। इसके साथ लास्ट वन जो स्तन्य धमनी जो है, यानी कि स्तन में जो है सप्लाई करने वाली जो है यानी मेमरी ग्लैंड से रिलेटेड जो है उसको सप्लाई करने वाली मेमरी आर्टरी, तो स्तन्य धमनी से हम मेमरी आर्टरी का जो है कोरिलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से देखते हैं कि ऊपर जो है सुप्राक्लेविकल रीजन में आर्टरीज जाती है और कहाँ कहाँ चले जाती है। शब्द से रिलेटेड मतलब इंटरनल ऑडिटरी आर्टरी, रूप रेटिना से, रसवाह लिंगुअल, गंध स्पेनोपैलेटाइन, घोषकर लैरेंजियल, भाषण सबलिंगुअल, और अश्रु लैक्राइमल, स्तन्य धमनी मतलब मेमरी आर्टरी। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। लास्टली हम देखते हैं अधोगामी धमनी। तो अधोगामी धमनियों में अमाशय और पक्वाशय के मध्य 3 भागों में विभक्त होना बताया है। तो जो है मैं पिछले स्लाइड में बताया था कि इसका स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अधोगामी धमनी जो है किस स्थान पर, अमाशय और पक्वाशय के मध्य में 3 भाग में विभक्त होगी। तो अमाशय और पक्वाशय यानी इसका स्थान जो है वो एब्डोमेन में है। तो एब्डोमेन ऑर्टा का जो है 3 ब्रांचेस, वेंट्रल ब्रांच जो निकलेगी वो जो है वही अधोगामी धमनियाँ कहलाएगी। तो ये जो है उसका जो है 3 विभक्त होने वाले जो है सीलियक ट्रंक, वहाँ से निकलने वाले सीलियक ट्रंक, दूसरा जो है सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी, और तीसरा जो है इंफीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी से जो है इसका कोरिलेशन कर सकते हैं। तो जो है हार्ट रहता है, हार्ट से जो है आर्च ऑफ ऑर्टा निकलता है। उसके बाद वो थोरैक्स में रहता है तो वो थोरेसिक ऑर्टा कहलाता है। जैसे ही वो डायफ्राम पार करता है, एब्डोमेन में एंट्री करता है तो एब्डोमेन ऑर्टा कहलाता है। तो उससे जो है ब्रांच निकलेगी सीलियक ट्रंक, सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। फिर वो नीचे जाके इलियक आर्टरी में जो है जो ऑर्टा रहता है एब्डोमेन ऑर्टा, वो नीचे जाके इलियक आर्टरी में जो है वो बट के जो है नीचे चला जाता है, नीचे जो है वो सप्लाई करता है। तो हमें जो है 3 याद रखना है, सीलियक ट्रंक, सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। इसके अतिरिक्त जो है एब्डोमेन विजरा की जो ब्लड सप्लाई को अधोगामी धमनियाँ मान सकते हैं हम। तो जो है नीचे के ऑर्गन को सप्लाई करने वाली जो धमनियाँ हैं उसे जो है
उसको जो सप्लाई करने वाली जो एब्डोमेन ऑर्गन्स है, विज़रल ऑर्गन, उनको जो सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल्स, उसे भी जो है अधोगामी धमनी मान सकते हैं, क्योंकि वो नीचे आके डिस्ट्रीब्यूट होता है सब जगह। तो फ्रेंड्स, हमने जो है धमनी का पूरा डिटेल डिस्कशन जो है वो किया है। आज का अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।